आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा के किले में कैद कर लिया था और शिवाजी महाराज वहां से सबको चकमा देकर भाग निकले थे। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उससे पहले आगरा के किले में शिवाजी महाराज का एक अपमान भी हुआ था और आगरा के किले से भागने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका बदला भी लिया था। ये बदला ऐसा था कि इसके बाद मुगल साम्राज्य और खुद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। इतना बड़ा दुश्मन मान लिया था कि औरंगजेब ने अपनी बची हुई उम्र शिवाजी महाराज और मराठों से लड़ने में ही बिता दी, यानी कि दक्कन में। तो आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि आगरा की कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने किस तरह से औरंगजेब से सबसे बड़ा बदला लिया, उसका दोबारा अपमान करके। आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे उन्होंने मराठा स्वाभिमान की एक मिसाल भी कायम की। और रही बात उनके आगरा के जेल से भागने की, तो आज आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों मुगलों ने इस पूरे भागने की प्लानिंग को एक जादू कहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि शिवाजी महाराज आगरा से भागने के बाद बनारस यानी काशी गए क्यों थे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह साल था 1666, जगह थी आगरा का किला। शाम के वक्त आगरा के किले की लाल दीवारें सूरज की रोशनी से चमक रही थी। मुगल बादशाह औरंगजेब का शाही दरबार सजा हुआ था। दरबारियों के बीच में अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ दरबार में एंटर करता है। इस बदहवास शख्स फलात खान ने औरंगजेब से कहा, बादशाह सलामत, ये जादू है, शिवाजी गायब हो गए। जिस तरह से शिवाजी महाराज औरंगजेब के सिपाहियों की आंखों के सामने से गायब हुए, वो उनके लिए एक जादू ही था। लेकिन ये कोई जादू नहीं था, ये एक मास्टरमाइंड का गेम था। मास्टरमाइंड यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का गेम। दोस्तों, हर महान कहानी एक चैलेंज से शुरू होती है और शिवाजी महाराज के लिए वो चैलेंज था औरंगजेब। तो एक तरफ औरंगजेब जिसके पास थी दुनिया की सबसे बड़ी सेना, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी जिनके पास था अटूट साहस और बहुत तेज दिमाग। तो पहले जरा 1664 की बात कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी ने सूरत बंदरगाह को लूट लिया, मुगल खजाने को खाली कर दिया। औरंगजेब की शान में इससे एक बहुत बड़ा दाग लग गया। अब सोचिए, एक छोटे से मराठा राज्य का राजा मुगल साम्राज्य को किस तरह से उस टाइम पर चुनौती दे रहा था। यही सवाल औरंगजेब की नींद भी उड़ा रहा था। इस लूट ने मुगल साम्राज्य को झकझोर करके रख दिया। दोस्तों, सूरत जो है वो उस वक्त एक ट्रेडिंग सिटी था। यहाँ पर विदेशों से आने वाले जहाज और उसके थ्रू ट्रेड होता था। मुगलों को इस पोर्ट से बहुत ज़्यादा फायदा होता था और इस अटैक से उन्होंने मुगलों के खजाने को तो प्रभावित किया ही, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुगलिया शान में भी उन्होंने गुस्ताखी की। औरंगजेब के अहम को इस हमले से काफ़ी चोट पहुंची थी। इस घटना से शिवाजी महाराज औरंगजेब के लिए सिर्फ एक विद्रोही नहीं थे, बल्कि उनकी शान का सवाल बन गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी का अस्तित्व कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर की कमजोरी को भी दिखाता था। औरंगजेब जानता था कि अगर मराठों को टाइम पर दबाया नहीं गया तो दिल्ली की सत्ता सेफ नहीं रहेगी। फिर आता है साल 1665। इस साल मुगलों और शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि हुई। मुगलों की ओर से यह संधि राजा जय सिंह के लीडरशिप में हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने कुछ किले छोड़ने पड़े और उन्हें औरंगजेब के दरबार में जाने के लिए राजी होना पड़ा। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखा है, जय सिंह ने शिवाजी को आश्वस्त किया था कि औरंगजेब से मिलने के बाद शायद उन्हें दक्कन का वायसराय बना दिया जाए। लेकिन क्या यह सचमुच एक संधि थी या फिर औरंगजेब का एक जाल था? मराठा दरबार में जय सिंह के इनविटेशन पर काफी सोच विचार हुआ और फिर तय किया गया कि शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाएंगे। अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर शिवाजी 5 मार्च 1666 को आगरा के लिए रवाना हुए। जय सिंह ने अपने बेटे राम सिंह को शिवाजी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। औरंगजेब ने इस पूरी यात्रा के लिए 1 लाख रुपए भेजे। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक खत भी मिला। इतिहासकार SM पगाड़ी ने अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखा है कि उस लेटर में जो लिखा है वो बताते हैं, आप बिना किसी डर या संकोच के यहाँ आए, कोई चिंता ना करें। मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और वापस घर भेज दिया जाएगा। मैं अभी आपको एक खिलात भेज रहा हूँ। दोस्तों, खिलात असल में एक शाही कपड़ा होता है जिसे बादशाह ने कम से कम अपनी लाइफ में एक बार पहना होता है, और जिसके पास ये कपड़ा होता है उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। अब ये सब बातें, ये लेटर आप याद रखिएगा, ये आगे आपको काम आएगा। 9 मई 1666 को शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे।
उन्हें लगा था कि स्वागत होगा, सम्मान मिलेगा, लेकिन जो हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपमानजनक काम था। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी को ये पसंद नहीं आया कि औरंगजेब ने घर के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खान जैसे छोटे ऑफिसर्स को भेजा। फिर जब औरंगजेब के सामने वो पहुंचे तो उम्मीद थी कि सम्राट यानी बादशाह उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। औरंगजेब ने शिवाजी के लिए कोई अच्छे शब्द नहीं कहे, ना ही कोई उपहार दिया। शिवाजी को दरबार की भीड़ में पीछे खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर वो छोटे मोटे जागीरदार और मनसबदार जो थे वो भी शिवाजी महाराज से आगे खड़े थे। जिन्हें शिवाजी कभी तवज्जो नहीं देते, उन लोगों को शिवाजी से ज्यादा सम्मान मिल रहा था औरंगजेब के दरबार में। अब आप सोच कर देखिए, छत्रपति शिवाजी के लिए ये किसी अपमान से कम नहीं था। शिवाजी महाराज इस अपमान पर चुप नहीं रहे, उन्होंने दरबार में ही अपनी नाराजगी जता दी। आलमगीर नामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपमान से नाराज होकर शिवाजी राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के नियमों की अनदेखी को देखकर राम सिंह ने शिवाजी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद शिवाजी एक कोने में बैठ गए। शिवाजी की आवाज को सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि यह शोर क्या है। राम सिंह ने इस पर कहा, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार हो गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभावों को दरबार के नियम नहीं पता। औरंगजेब इस पर मुस्कुराया, क्योंकि यही तो वो चाहता था। इतिहासकार सरदार खेर लिखते हैं, आगरा में औरंगजेब का असली मकसद शिवाजी को सम्मान देना नहीं बल्कि तोड़ना था। औरंगजेब असल में चाहते थे कि मराठा स्वाभिमान वहीं दरबार की दीवारों में दफन हो जाए। शिवाजी ने दरबार में अपमानित महसूस किया और वहीं उन्होंने ये समझ लिया कि औरंगजेब ने उन्हें यहाँ पर बुलाया ही इसीलिए था ताकि उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जा सके। एक तरह से शिवाजी महाराज के लिए जाल बिछाया गया था और फिर राम सिंह को एक आदेश दिया गया, शिवाजी को जयपुर सराय में नजरबंद कर दो। घुड़सवार, तोपे और हर तरफ सैनिक। शिवाजी महाराज कैद हो गए। ये निगरानी बहुत सख्त थी। पहरेदार दिन रात उनकी हरकत पर नजर रखते। बाहर निकलना तो दूर, उनसे मिलने आने वाले लोगों को मिलने तक की इजाजत मुश्किल से मिलती थी। अब ये कितनी अजीब बात थी कि जिस योद्धा ने पश्चिमी घाट के किलों से मुगलिया सल्तनत की जड़ों को हिलाया था, वो अब चार दीवारी के भीतर कैद था। लेकिन ये नजरबंदी बस एक कैद भर नहीं थी, यहाँ उनके ऊपर दबाव डालने की भी खूब कोशिश की गई। शिवाजी महाराज को इस बात का एहसास दिलाया गया कि अब उनकी बाहर की दुनिया उनसे छीनी जा चुकी है, उनका अपना साम्राज्य खतरे में है और उनका बेटा भी मुगलों की गिरफ्त में है। लेकिन दोस्तों, शेर कभी पिंजरे में नहीं रहता, जैसा कि राम सिंह ने कहा था, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। शिवाजी महाराज कोई आम शेर नहीं थे, वो थे एक मास्टरमाइंड। अब देखिए उनकी चालाकी का पूरा खेल। इतिहासकार मानते हैं कि अगर औरंगजेब ने शिवाजी को मार दिया होता तो शायद मराठा ताकत वहीं खत्म हो जाती, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कैद करके ये साबित कर दिया कि वो उनकी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाया। अब सवाल उठता है कि क्या शिवाजी महाराज कैद में टूटने वाले थे या वो इस अपमान को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदलने वाले थे। मुगल पहरेदार जब दिन रात अपने दुश्मन की निगरानी कर रहे थे, तब शिवाजी महाराज ने एक ऐसा प्लान बनाया जो इतिहास में अपनी चतुराई के लिए अमर हो गया। वो जानते थे कि सीधे सीधे भागना तो पॉसिबल है नहीं। किले की सुरक्षा इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि एक नॉर्मल सी कोशिश भी उनकी जान ले सकती थी। इसी टाइम पर उन्होंने अपने भरोसेमंद नौकरों और सैनिकों की मदद से एक चालाक सी योजना बनाई। और आप जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? टोकरियों का खेल। शिवाजी महाराज के लिए फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां आती थी। इन्होंने इसका इस्तेमाल करके बाहर निकलने का प्लान बनाया। भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि शिवाजी का जो बिहेवियर है वो बदलना शुरू हो गया है। वो पहले से ज़्यादा खुश दिखाई देने लगे हैं। वो उनकी सुरक्षा में लगे जो सैनिक हैं उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भी भिजवाए और ये कहते हुए सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। शिवाजी ने यह भी कहा कि वो बादशाह के बहुत एहसानमंद हैं कि वो उनके लिए फल और मिठाइयाँ भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्हें आगरा जैसे एक बहुत ही सुसंस्कृत शहर में रहकर मजा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नजर रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि शिवाजी आजकल बहुत ही ज्यादा संतुष्ट नजर आते हैं, मतलब खुश हैं। कुछ दिन बाद शिवाजी ने यह पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। वो जानकर खुश हो गए कि शिवाजी ने खुद ये इच्छा प्रकट की है। इसके कुछ दिन बाद शिवाजी ने एक बहाना किया। बहाना ये कि वो बहुत बीमार है। अपने आप को ठीक करने के लिए उन्होंने घर के बाद ब्राह्मणों और साधुओं को हर शाम
मिठाइयाँ और फल भिजवाने शुरू कर दिया। यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात सैनिकों के लिए ये एक नई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें हर एक टोकरी को चेक करना होता था, लेकिन जल्दी ही वो सब कॉन्फिडेंट हो गए और चेकिंग को बंद कर दिया। यानी तब वो समय आ चुका था जिसका शिवाजी महाराज को इंतजार था, अपना गेम खेलने के लिए। जादूनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1666 को शिवाजी ने बाहर तैनात सैनिकों को कहलाया कि वो बहुत बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनके आराम में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और किसी को अंदर ना भेजा जाए। फिर शिवाजी के जैसे दिखने वाले उनके सौतेले भाई हीरो जी उनके कपड़े और हार पहनकर वो उनके बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने खुद को कंबल से ढक लिया, सिर्फ उनका एक हाथ दिख रहा था जिसमें शिवाजी के सोने वाले कड़े थे। इसके बाद शिवाजी महाराज और उनके बेटे कौन, छत्रपति संभाजी महाराज, एक फलों की टोकरी में दोनों बैठ गए। इस टोकरी को मजदूर बांस के सहारे उठाकर बिल्डिंग के बाहर ले आए। अब शिवाजी का सबके साथ बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और कई दिनों से कोई डाउटफुल चीज़ नहीं मिलने की वजह से इस बार भी कोई चेकिंग नहीं हुई। फिर जैसे ही महाराज किले से दूर हुए, उनका हृदय गर्व और राहत से भर गया। आगरा की 4 दीवारी और मुगल पहरेदार पीछे छूट गए और मराठा स्वाभिमान फिर से आज़ाद हो गया। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया, वहाँ से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। शिवाजी और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा से 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे। यहाँ उनके मुख्य न्यायाधीश नीरजी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने सीक्रेट ठिकानों की ओर रुख किया, जहाँ से आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। उधर उनके सौतेले भाई हीरो जी कुछ वक्त बाद एक नौकर के साथ चुपके से निकल गए। काफी लंबे टाइम तक पहरेदारों को पता ही नहीं चला कि शिवाजी, जिनको वो इतनी देर से कैद में रखे हुए हैं, वो उनको चकमा देकर निकल गए। लेकिन जब उनको कमरे से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई हलचल नहीं हुई, तो उन्होंने जाकर चेक किया और जब जाकर चेक किया तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। इस जगह की रखवाली कर रहे थे फलात खान। फलात खान औरंगजेब के पैरों पर पड़कर जब ये खबर दे रहे थे तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, जादू। क्योंकि उसे नहीं पता था कि शिवाजी आखिर हवा में उड़ गए हैं या उनको धरती ने निगल लिया है। लेकिन दोस्तों, अभी भी शिवाजी बाहर निकल गए थे, लेकिन दिक्कत खत्म नहीं हुई थी। आगरा से निकलना इजी था, असली चैलेंज था आगरा से महाराष्ट्र तक पहुंचना। शिवाजी महाराज भले ही जेल से निकल गए थे, लेकिन आगरा से महाराष्ट्र जाने वाले रास्ते पर चप्पे चप्पे पर मुगलों का पहरा था। ऐसे में इन्हें इन मुगल सैनिकों को भी चकमा देना था। तो सवाल है कि शिवाजी ने किया क्या? इन्होंने साधु का भेष बनाया और सबसे बड़ी चालाकी जो की वो ये थी कि वो सीधा सीधा महाराष्ट्र नहीं गए। जरा आप रूट देखो, पहले ये आगरा से मथुरा गए, वहां से इलाहाबाद और फिर बनारस यानी काशी। मतलब ये एकदम उल्टे रास्ते पर गए। कोई सोच ही नहीं पाया कि महाराष्ट्र में राजगढ़ जाने के लिए कोई आगरा से बनारस जाएगा। लेकिन यही खेल था मास्टरमाइंड का। 4 महीने लंबा सफर करके वो पहुंचे राजगढ़ और फिर आया वो इमोशनल मोमेंट जब शिवाजी अपनी माँ से मिले। शिवाजी महाराज अपनी माँ के पास सन्यासी भेष में पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को प्रणाम करना चाहा। उनकी माता ने कहा, सन्यासी भला कब से दूसरों के पैर छूने लगे? तभी शिवाजी महाराज की पगड़ी गिर गई और उनकी माँ ने उन्हें पहचान लिया। लेकिन अभी दोस्तों काम बाकी था। आगरा में हुए अपमान का बदला लेना था, वो सबसे बड़ा बदला जिसने औरंगजेब को इतना गुस्सा दिलाया कि अपनी मृत्यु तक औरंगजेब को मराठों से भिड़ते रहना पड़ा। शिवाजी महाराज ने मराठा आत्मसम्मान के लिए काम करना शुरू किया। आगरा जेल से वापस रायगढ़ पहुंच जाना मराठों के लिए एक मैसेज था कि चाहे मुगल साम्राज्य कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर नेतृत्व में बुद्धि है और दम है किसी लड़ाई को लड़ने का, तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री स्ट्रेटेजी को और मजबूत किया। उन्होंने औरंगजेब की मुगल दरबार की कमजोरियों को समझाया और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। फिर आता है दोस्तों साल 1670। उन्होंने सूरत को दोबारा लूट लिया। मतलब औरंगजेब का एक बार फिर से अपमान हुआ। आपको याद दिला दूं कि इसी सूरत की पहली लूट के बाद औरंगजेब ने उनको आगरा बुलाकर उनको कैद कर दिया था और इस दूसरी बार की लूट ने औरंगजेब को वो चोट पहुंचाई जिसकी भरपाई वो मराठा को खत्म करके पूरा करना चाहता था। लेकिन इससे भी बड़ी चोट अभी बाकी थी। 1674 में शिवाजी ने खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। मतलब औरंगजेब को एक और खुली चुनौती। इसकी चोट की छटपटाहट में मुगल बादशाह औरंगजेब हमेशा रहे। इस बीच शिवाजी महाराज ने अपने किले और मिलिट्री छावनियों को और ज़्यादा मजबूत किया। इस दौरान उन्होंने अपने मेन किलों जैसे कि रायगढ़, सिंधुदुर्ग, इन सबको मजबूत किया ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी हमला होता है तो मराठा सेना सेफ रहे और रेडी रहे।
इसके अलावा उन्होंने मराठा नेवी पर भी ध्यान दिया। इससे उनके कोस्टल एरिया और समुद्री ट्रेड रूट पर भी कंट्रोल करना ईजी हो गया। ऐसे ही अगर आप देखो तो पॉलिटिकल फ्रंट पर शिवाजी ने लोकल रियासतों और विलेज लेवल के इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत किया। उन्होंने लोकल ऑफिसर्स और सामंतों के साथ समझौते किए, उन्हें सहयोग और समर्थन देने के लिए मोटिवेट किया। शिवाजी की इस स्ट्रेटेजी का एक उद्देश्य केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं था, बल्कि मुगल्स के खिलाफ एक मजबूत और परमानेंट संगठन तैयार करना भी था। इस तरह दोस्तों, औरंगजेब की कैद से लौटने के बाद शिवाजी ने अपनी सैन्य, राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को मजबूत किया। उनका उद्देश्य केवल मुगलों के खिलाफ बदला लेना नहीं था, बल्कि मराठा एम्पायर को एक स्टेबल, एक ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल ताकत के रूप में स्थापित करना था। ये चरण शिवाजी के जीवन का सबसे ज़्यादा निर्णायक और रणनीतिक मोड़ साबित हुआ, जिसने मराठा साम्राज्य को फ्यूचर में बहुत सारी चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के आगरा के किले से भागने की। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।